फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की कट ऑफ बताना चाह रहे हैं। रीज़न हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को कि इतना कट ऑफ आएगा, इतना कट ऑफ, इतना हाई जाएगा, ये है वो है। तो मैं उन बच्चों को रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को डिमोरलाइज नहीं देख सकता। बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिए हैं, इसमें लगभग 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि जब डिसाइड कोई आदमी डिमोरलाइज कर देता है तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। तो मैं कृपया करके पूरा अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आए तो भी आप बता सकते हैं मुझे। और मेरा एक जस्ट एनालिसिस है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के पूरे पेपर पैटर्न की। ठीक है, फिर आप देख के डिसाइड करिए कौन बेहतर हो सकता है, कौन क्या हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, यूपी ट्रिपल एस टी का ये टोटल नोटिफिकेशन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। टोटल 30,000 लगभग की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए ये पेपर आपका कंडक्ट किया गया था। तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन था यूपी ट्रिपल एस सी का। तो ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। अब देखिए कट ऑफ का मैं आपको अब बताता हूँ। टोटल 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, फॉर्म भरा था। उसमें से 85% बच्चों ने पेपर दिया है, मतलब 15% हमारे मिसिंग है। तो 85 मतलब 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया। पहली चीज़ ये क्लियर हो गया कि 17 लाख ने बच्चों ने पेपर दिया। अब आते हैं, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बता देते हैं, फिर बताते हैं आपको कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा। अब आप देखिए, जब पेपर का पैटर्न था 20 क्वेश्चन डीआई था। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रेट। ये वही बच्चे कर सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के रहे हैं, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड में भी वाले बच्चे इसको गलत कर सकते हैं कि कोई उसका लेवल ठीक था। बहुत लोग कह रहे हैं पेपर आसान था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें जो है 60 क्वेश्चन ही इजी थे। ऐसा नहीं कि आप पूरा कहो कि 100 क्वेश्चन इजी थे। तो जो लोग बोल रहे हैं 80 है, 85 में रट जाएगा इतना, उनके लिए मैं ये सजेशन देना, कृपया करके बच्चों को डिमोरलाइज मत करा करिए। पहली चीज, 10 क्वेश्चन जीएस के ऐसे थे, 10 क्वेश्चन हर सेट की मैं बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन जीएस के ऐसे थे वो एकदम डीप पूछे गए थे। जैसे कुछ पूछा USSDI कौन सी मंत्रालय से वो रिलेटेड है, तो शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड, मतलब बहुत डीप में था। लाइट ऑफ एशिया में कौन सा स्टेट मतलब सम्मिलित नहीं था। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी सेट की डिस्कशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये 30 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो लेवल काफ़ी हाई रखते हैं। तो वो बच्चा वही कर सकता है, जैसे BCS की तैयारी करता हो, SSC की तैयारी कर सकता हो, तो वही बच्चा कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये चीज़ें आप समझिए। तो इसका मतलब 30 क्वेश्चन 100 में से ऐसे थे जो एकदम पढ़ने होंगे, नहीं तो आपको करने होंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गया। मैंने बताया कि टोटल 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अब आते हैं कट ऑफ और उसकी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, टोटल जो है 30,000 वैकेंसी है। आप एक चीज़ समझिए, तो जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है यूपी का, जो रिजल्ट अनाउंस करते हैं, तो जितनी सीटें थी पहले वो उतनी कर देते, लेकिन इसमें करना नहीं है, ये प्री है, इसके बाद मेंस है। तो लग 13 टाइम्स क्वालिफाई किया जाता है। इसका मतलब क्या है, 3,90,000 बच्चों ने को क्वालिफाई हो करेंगे। पहली चीज़, टोटल 30,000 वैकेंसी है, उसका 13 टाइम्स ये क्वालिफाई कराएंगे, तो 3,90,000 बच्चों को ये क्वालिफाई कराएंगे। क्लियर है? अब आप देखेंगे उसमें एक चीज़ बताएंगे कि जर्नल की जो है, जर्नल जो उसमें 50% कोटा होता है, तो लगभग 1,95,000 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। इसका आधार लीजिए। OBC को जो क्वालिफाई करेंगे वो 1,05,000 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग SC हो गया, ST हो गया, बाकी जो भी हैंडीकैप हो, बाकी जो रिमेनिंग जो सीटें बचती हैं लगभग 1,90,000, वो उन लोगों के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कट ऑफ की डिसाइड कर रहे हैं। तो जो पेपर का पैटर्न था, निगेटिव मार्किंग थी 1/4, उसको देखते हुए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, वो चीज़ें समझिएगा।
तो जो मेरा ओपिनियन है, जर्नल का जो कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से 65 क्वेश्चन पे वो आपको क्वालिफाई कर देंगे। क्लियर है पहली चीज़। ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा मेरे ओपिनियन 62 क्वेश्चन पे वो क्वालिफाई कर देंगे। एससी का जो रहेगा वो 55 क्वेश्चन पे, बाकी जो होगा इस तरह के पैटर्न पे वो क्वालिफाई करा देंगे। जो हैंडीकैप होंगे वो तो इसी के आसपास आ जाएंगे लोग, वो सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी वैकेंसी है 30,000 है, उसमें बहुत सारे पोस्ट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो लगभग सारे बच्चों ने पेपर दिया था, तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आयोग भी इससे ज़्यादा डिसाइड नहीं करेगा। तो ये 100% है, इसी के आसपास क्वालिफाई। या तो अगर ये क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो अगर 60 क्राइटेरिया जनरल का बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि 17 लाख बच्चों ने क्वालिफाई मतलब पेपर दिया थे। जो उन लोगों का कट ऑफ रहेगा वो 65 रहेगा, ओबीसी का 62 रहेगा, एससी का 55। मैंने बता दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बताया कितने कितने क्वालिफाई करेंगे। इसका 13 टाइम्स टोटल बच्चे क्वालिफाई होंगे, मतलब 3,90,000। तो इस हिसाब से कैटेगरी वाइज वो क्वालिफाई करेंगे। ओके बच्चों, तो आप डिमोरलाइज मत होइए और रिलैक्स रहा करिए। इस तरह की बातों को अफवाह पर ध्यान मत दिया करिए। जो मैंने बताया है ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है 15 साल का, उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं और इस हिसाब से जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।